श्रीहरि। ऋग्वेद भाग 1 मंडल 1 सूक्त 47। ऋषि प्रस्कर्ण काम देवता अश्विनी कुमार छंद बृहति पंक्ति। हे यज्ञ वर्धनकारी अश्विनी कुमारों, यह अति मधुर सोमरस आपके लिए अभिषुद्ध हुआ है। यह कल ही तैयार हुआ है, इसका पान करें और हव्यदाता यजमान को रमणीय धन प्रदान करें। काष्ठों से युक्त त्रिकोण और लोकत्रय में वर्तमान और स्वरूप रथ से पधारे। कर्णपुत्र या मेधावी ऋत्विक लोग आपके लिए स्तोत्र पाठ कर रहे हैं, उनका सादर आह्वान श्रवण करें। हे यज्ञवर्धन करता अश्विनी कुमारों, अत्यंत मधुर सोमरस का पान करें। इसके अनंतर हे अश्विनी कुमारों, आज रथ पर धन लेकर हव्यदाता यजमान के पास पधारें। सर्वज्ञाता अश्विनी कुमारों, 3 स्थानों में अवस्थित कुश पर स्थित होकर मधुर रस द्वारा यज्ञ सिद्ध करें। हे अश्विनी कुमारों, दीप्तमान कर्णपुत्र सोमरस तैयार करके आपका आह्वान करते हैं। अश्विनी कुमारों, जिस अभीष्ट रक्षण कार्य द्वारा आप दोनों ने कर्ण ऋषि की रक्षा की, हे शोभन कर्म पालक, उसी कार्य द्वारा हमारी रक्षा करें। हे यज्ञवर्धक सोमपान करें। हे अश्विनी कुमारों, आपने दानशील राजा पुजवन के पुत्र सुदास के लिए युद्ध में धन को धारित और अन्न को वहन किया था, उसी प्रकार आकाश से लाकर बहुतों द्वारा मनवांछित धन हमें प्रदान करें। हे नासत्यद्वय अश्विनी कुमारों, चाहे आप पास हो या दूर, सूर्योदय के समय सूर्य किरणों के साथ अपने सुनिर्मित रथ पर हमारे पास पधारे। हे नित्य स्थानीय अश्विनी कुमारों, यज्ञ की शोभा बढ़ाने वाले आपके 7 घोड़े आपको निकट लाकर सोमयाग की ओर ले आवें। शुभ कर्म करता और दानशील यजमान को अन्नदान करके आप दोनों कुश के आसनों पर विराजित हो। हे अश्विनी कुमारों, आपने जिस रथ पर धन लाकर हव्यदाता को सदा प्रदान किया है, उसी सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर मधुर सोमरस का पान करते के लिए पधारे। रक्षा के लिए उक्त और स्त्रोत द्वारा अश्विनी कुमारों को अपनी ओर आह्वान करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, कर्णपुत्रों या मेधावी ऋत्विकों की यज्ञ सभा में आपके यहाँ सोमरस का पान किया है। इस प्रकार सूक्त 47 संपन्न हुआ। सूक्त 48। ऋषि प्रस्कर्ण कारण देवता उषा छंद बृहति पंक्ति। हे देवी पुत्री उषा, हमें धन और प्रभुत अन्न देकर प्रभात करे। हे देवी दानशीला होकर पशु रूप धन प्रदत्त कर प्रभात करे। उषा के पास बहुत से घोड़े और गाय हैं और सब प्रकार से धन देने वाली हैं। प्रजा के सुख के लिए उनके पास नाना प्रकार की संपत्तियां हैं। हे उषा, मुझे सत्य वचन बल और धनिकों के पास रहने वाली धन प्रदान करे। उषा पहले प्रभात करती थी और अब भी प्रभात करती हैं। जिस प्रकार धनाभिलाषी मनुष्य समुद्र में नाव प्रेरित करते हैं, उसी प्रकार उषा देवी के आगमन में रथ तैयार किए जाते हैं, क्योंकि देवी उषा रथ प्रेरित्री हैं। हे उषा, आपका आगमन होने पर विद्वान लोग धन की ओर ध्यान देते हैं। अतिशय मेधावी कण्व ऋषि प्रख्यात दानशील मनुष्यों के साथ उषा काल में ही लेते हैं। उषा घर का काम संभालने वाली गृहिणी की तरह सबका पालन करके आती हैं। वह जंगम प्राणियों की परमायु का ह्रास करती हैं और जंगम प्राणियों की आयु को क्रमशः 1-1 दिन करके छीण करती हैं। पैर वाले प्राणियों को भूमि पर चलाती हैं, पक्षियों को आकाश में उड़ाती हैं और ये सम्यक चेष्टावान पुरुष जो को कार्य में लगाती हैं और भिक्षुकों को भी प्रेरित करती हैं। आप निराहार वर्षी हैं और अधिक क्षण नहीं ठहरती। हे अनियुक्त यज्ञ समापना उषा देवी, आपके आने पर उड़ने वाले पक्षी अपने घोंसले में बैठे नहीं रहते। उषा देवी के रथ नियोजित किया यह सौभाग्यशालिनी उषा दूर से सूर्य के उदय स्थान के ऊपर से या दिव्य लोक से 100 रथों द्वारा मनुष्यों के पास आगमन करती हैं। उषा देवी के प्रकाश के लिए समस्त प्राणी उन्हें नमस्कार करते हैं, क्योंकि ये ही सुनेत्री ज्योति प्रकाश करती हैं और यही धनवती स्वर्गपुत्री और द्युलोक का उत्पन्ना उषा देवी द्वेषियों और शोषणकर्ताओं को नष्ट करती हैं। हे स्वर्गतनया उषा, आप आह्लाद कर ज्योति के साथ प्रकाशित हों, हमारे इच्छित स्वर्ग सुख युक्त उत्तम सौभाग्य को ले आवें और दुर्भाग्य रूपी अंधकार को दूर करें।
हे नेत्री उषा, सारे प्राणियों की इच्छा और जीवन आप में ही है, क्योंकि आप ही अंधकार को दूर करती हैं। हे विभावरी उषा, विशाल रथ पर आवे। हे विलक्षण रथ वाली उषा, हमारा आह्वान श्रवण करें। हे उषा देवी, मन के पास जो विचित्रण है वह आप ग्रहण करें, और जो यज्ञ निर्वाहक लोग आपकी स्तुति करते हैं उन सुकृतियों को हिंसा रहित यज्ञ में ले आवें। हे उषा, अंतरिक्ष से सोमपान करने के लिए सभी देवताओं को ले आवें। हे उषा, आप हमें घोड़ों और गायों सहित प्रशंसनीय और पुष्टिप्रद अन्न प्रदान करें। जिन उषा देवी की ज्योति शत्रुओं का विनाश करके कल्याण रूप में दिखाई देती है, वह हम सभी को वर्णीय स्वरूप और सुखद धन प्रदान करती है। हे पूज्य उसे, पूर्व के ऋषियों ने रक्षण और अन्न के लिए आपको बुलाया था। आपका धन और दीप्तशाली तेज से युक्त होकर हमारी स्तुति पर प्रसन्न हो। हे उषा, आपने आज ज्योति से आकाश के दोनों द्वारों को खोल दिया है, इसलिए आप हमें हिंसकों से रक्षित और विस्तीर्ण गृह और दुग्धाधियुक्त अन्न को प्रदत्त करें। हे उषा, हमें प्रभुत्व और अनेक प्रकार का धन और गौ प्रदान करें। हे पूजनीय उषा, हमें सर्व शत्रुनाशक यश प्रदान करें। हे अन्नयुक्त क्रिया संपन्न उषा, हमें अन्न प्रदान करें। इस प्रकार सूक्त 48 संपन्न हुआ। सूक्त 49। ऋषि प्रस्कण काण देवता उषा छंद अनुष्टुप। हे उषा, दीप्तिमान द्युलोक के ऊपर से शोभन पथ द्वारा पधारे अरुणा वर्ण के अश्व आपको सोमयाग करने वालों के घर पहुँचावे। हे उषा, आप जिस रूप और सुखकर रथ पर अधिष्ठित होती हैं, ये सर्वकन्या उषा उसी से आज हव्यदाता यजमान के पास पधारे। हे अर्जुनी या शुभ वर्णा उषा, आपके आगमन के समय 2 पैरों वाले, 4 पैरों वाले और पंखों वाले पक्षीगण आकाश से प्रांत के ऊपरी भाग में गमन करते गए, अर्थात आकाश मंडल में अपने अपने कार्य में लगते हैं। हे उषा, आप अंधकार का विनाश करके अपनी किरणों के द्वारा संसार को प्रकाशित करती हैं। कणव पुत्रों या मेधावी ऋतिकों के धन याचक होकर स्त्रोत्र द्वारा अपना ही स्तवन किया है। इस प्रकार सूक्त 49 समाप्त हुआ। सूक्त 50। ऋषि प्रस्कण काणव देवता सूर्य छंद गायत्री। सूर्य प्रकाशमान है और सारे प्राणियों को जानते हैं। सूर्य के घोड़े उन्हें सारे संसार के दर्शन के लिए ऊपर ले जाते हैं। सारे संसार के प्रकाशक सूर्य का आगमन होने पर नक्षत्रगण चारों ओर रात्रि के साथ पलायित हो जाते हैं। दीप्यमान अग्निदेव की तरह सूर्य की सूचक किरणें संपूर्ण संसार को एक एक करके देखती हैं। हे सूर्यदेव, आप महान मार्ग का भ्रमण करें। आप सारे प्राणियों को दर्शनीय हैं, ज्योति के कारण हैं। आप समूचे दीप्तिमान अंतरिक्ष में प्रभा को प्रकाशित करते हैं। आप मरुदेवों के सामने और मनुष्यों के सामने उदित होते हैं। समस्त सर्वलोक के दर्शन के लिए भी उदित होते हैं। हे संस्कारक और अनिष्ट हंता सूर्यदेव, आप जिस दीप्ति द्वारा प्राणियों के पालक बनकर संसार को देखते हैं, हम उसी की प्रार्थना करते हैं। उसी दीप्ति के द्वारा रात्रि के साथ दिवस का उत्पादित और प्राणियों का अवलोकित करके विस्तृत अंतरिक्ष लोक में भ्रमण करते हैं। दीप्यमान और सर्व प्रकाशक सूर्यदेव हरित नाम के 7 घोड़े रथ में आपको ले जाते हैं। किरणें ही आपके केस हैं। सूर्यदेव ने रथवाहिका 7 घोड़ों को रथ में संयोजित किया। उन संयोजित घोड़ियों के द्वारा सूर्य गमन करते हैं। अंधकार के ऊपर उठी हुई ज्योति को देखकर हम सब देवों में प्रकाशशाली सूर्यदेव के पास जाते हैं, क्योंकि सूर्य ही उत्कृष्ट ज्योति हैं। हे अनुरूप दीप्ति युक्त सूर्य, आप उदित होकर और उन्नत आकाश में उठते हुए हृदय रोग शरीर की कांति का हरण करने वाले संपूर्ण रोगों का हरण करें। मैं अपने शरीर को क्षीण करने वाले रोगों को तोतों, वृक्षों और हरी वनस्पतियों में स्थापित करता हूँ। यह सूर्यदेव मेरे अनिष्टकारी रोगों का विनाश के लिए समस्त तेज के साथ आकाश में उदित हुए हैं। मैं उस रोग का विनाश करता नहीं, ये सूर्यदेव ही हैं। इस प्रकार ऋग्वेद भाग 1 मंडल 1 सूक्त 50 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि।